आज का हमारा टॉपिक है कि एल्गोरिदम्स क्या होती है। गूगल के एल्गोरिदम का क्या मतलब। देखिए, ध्यान दीजिए। गूगल के ऊपर होने वाले सारे अपडेट हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली आज के टाइम में जो हमारा ट्रैफिक आता है वो गूगल से ही आता है। तो अगर हमारा मोस्टली ट्रैफिक गूगल से ही आ रहा है तो हमें इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर हमें कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करना है तो वो गूगल के अपडेट के हिसाब से करना पड़ेगा। अब गूगल एल्गोरिदम होता क्या है? गूगल एल्गोरिदम का मतलब है कि गूगल के आए हुए सारे अपडेट्स, गूगल एक मशीन लर्निंग है, एक तरह से एआई है, जहाँ पे अलग अलग अपडेट्स आती है, अलग अलग फीचर ऐड होते हैं, लिमिटेशन लगती है, और उन्हीं फीचर्स और लिमिटेशन की वजह से यहाँ पे डेवलप होती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो गूगल अपने यूजर्स को देता है अपने प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेबसाइट लिस्ट करने के लिए। तो क्या है गूगल की अलग अलग एल्गोरिदम? हिंदी में अगर समझाऊं सिंपल सरल भाषा में, तो क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन गूगल के, जो उसने अपने पेज पे लिस्ट होने वाली वेबसाइट को बता रखे हैं। क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन? आइए देखते हैं। सबसे पहले गूगल की जो अपडेट आई थी वो आई थी 2011। आप सबको पता होगा कि गूगल कब लॉन्च हुआ था। मैंने ऑलरेडी ये वाली बात बताई है। ब्राउजर 2008 में लॉन्च हुआ था और 2011 में काफी पॉपुलर हो गया था। गूगल बहुत पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन जो ब्राउजर अपडेट हुआ उसमें काफी टाइम लगा। ठीक है। अब 2011 में गूगल की पहली अपडेट आई जिसका नाम था गूगल पांडा अपडेट। लेकिन क्या आपको पता है इससे पहले क्या होता था? आज के टाइम में जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके ऊपर कंटेंट डालने के लिए इतनी सारी पढ़ाई करते हैं। कल परसों जो मैंने आपको जो जो पढ़ाया वो सब बहुत ज्यादा है, और ये सारी चीजें डिफाइन करती है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। लेकिन 2011 से पहले ये सारी चीजें नहीं थी। 2011 से पहले पता है क्या होता था? अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ज्यादा कंटेंट डाल दिया तो आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक करेगी ऑर्गेनिकली। मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट का कोई लेना देना ही नहीं। ये तो वही बात हुई जैसे बच्चा एग्जाम देने गया है और जिसने सबसे ज्यादा शीट भरी उसे सबसे ज्यादा नंबर मिल गए। लोग कुछ भी ऊट पटांग जो मन में आया वो लिख के अपनी वेबसाइट पे डालते थे और उनकी वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक कर रही थी। लेकिन गूगल ने इसकी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि ऐसे तो अनरिलेवेंट कंटेंट मेरे पैनल पे बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऐसे फायदा नहीं होगा। तो गूगल ने एक एल्गोरिदम निकाला, एक अपडेट निकाली 2011 में जिसे बोला गया पांडा अपडेट। इस पांडा अपडेट में गूगल ने ये साफ कर दिया कि आज से आपको क्वांटिटी तो मेंटेन करनी है, लेकिन आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है डाटा की। तो नाउ गेम चेंज हो गया। ये बड़ी ही बहुत ही बड़ी अपडेट थी। इससे पहले लोग फॉलो कर रहे थे कि ज्यादा डालो नंबर 1 पे आ जाओ, लेकिन अब उन्हें क्वांटिटी डालनी है लेकिन क्वालिटी मेंटेन करके। तो आज के टाइम में जो ऑन पेज एसईओ की हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, जो जो ये कीवर्ड डेंसिटी, प्लेगरिज्म, हमिंग बर्ड, और ये जितने भी ऑप्शन अभी हमने एक्सप्लोर करे, ये इसीलिए है ताकि क्वालिटी अच्छी हो पाए एक कंटेंट की। 2011 के बाद 2012 में गूगल की एक और अपडेट आई। इसे बोला गया पेंगुइन अपडेट। गूगल पेंगुइन अपडेट में क्या था ये देख लीजिए। 2012 में गूगल ने एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि अब लोग क्वालिटी ऑफ कंटेंट डालने लगे हैं, लेकिन जो उसके अंदर बैकलिंक बना रहे हैं, जो एंकर टेक्स्ट बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बना रहे हैं और उल्टे सीधे बना रहे हैं अपने हिसाब से। Penguin update came with a parameter of maintaining the quality of backlink. अगर यहाँ पे बैकलिंक रेलिवेंट नहीं है तो गूगल ने बोल दिया कि आपकी वेबसाइट को यहाँ पे रैंक नहीं मिलेगी। तो देखिए 2011 में गूगल ने अपडेट लगाया या ये पैरामीटर बनाया कि आपको अच्छा कंटेंट लिखना है। 2012 में गूगल ने ये बताया कि उसके अंदर जो बैकलिंक बना रहे हो, जो एंकर टेक्स्ट बना रहे हो, और आगे चल के ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक बनाना सीखेंगे, उसके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके बैकलिंक के अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपका एसईओ अच्छा नहीं है। नाउ
कंटेंट भी क्वालिटी का और बैकलिंक भी क्वालिटी का। लेकिन 2012 में ही एक और अपडेट आई, इसे बोला गया ईएमडी अपडेट। ईएमडी अपडेट में गूगल ने एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि जो सबसे कॉमन कीवर्ड है जो गूगल पे सर्च हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बाय स्पोर्ट शू ऑनलाइन, या बाय न्यू फर्नीचर ऑनलाइन, या फिर बॉडी बिल्डिंग डॉट कॉम, लोगों ने ऐसे कीवर्ड को अपना डोमेन बना लिया। सोचो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से अगर मैं डोमेन ले लूं और उसी पे वेबसाइट बना दूं, तो कभी भी कोई भी सर्च करेगा तो सबसे ऊपर मेरा ही डोमेन आएगा, किसी और के आने का चांस ही नहीं है। लोगों ने जो फेमस कीवर्ड थे उन्हें एज अ डोमेन बुक करना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर मार्केट में कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। जिसके पास डोमेन है उसके आगे आप क्या कॉम्पीट करोगे कीवर्ड्स पे। तो यहाँ पे गूगल ने बोला कि अगर आपका डोमेन आप इस तरीके से लेते हो जो एग्जैक्ट कीवर्ड मैच है, तो इसे मैं यहाँ पे रैंक नहीं करूँ। This update said that your domain should not be exactly matching those page that visitor on Google search engine oftenly use. ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपके कीवर्ड है, जो भी आपके डोमेन है, उन्हें बड़े ध्यान से देखा जाने लगा कि सही डोमेन लेना है, चीटिंग नहीं करनी है इसके। इसकी के बाद 2012 में एक और अपडेट आई, पायरेट अपडेट। पायरेट अपडेट में गूगल ने ये देखा कि लोगों ने अब क्वालिटी ऑफ कंटेंट डालना शुरू कर दिया है, लेकिन वो कंटेंट कॉपीड है। हर दो वेबसाइट में, तीन वेबसाइट में सेम कंटेंट। तो गूगल ने आइडेंटिफाई किया दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर हर वेबसाइट पे सेम कंटेंट होगा तो एक यूजर दूसरी वेबसाइट पे जाएगा ही क्यों। सोचो, आप गूगल पे जा रहे हो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने, और वहां पे आपको पहला सॉल्यूशन भी वही मिला, दूसरा भी और तीसरा भी, तो क्या आप सेटिस्फाई हो पाओगे? जी नहीं। इसीलिए पायरेट अपडेट ने ये बताया कि अब मैं उन वेबसाइट को बिल्कुल भी रैंक नहीं करूंगा जिसके अंदर कॉपीड कंटेंट है। और इसीलिए आज के टाइम में हम प्लेगरिज्म चेक करते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम प्लेगरिज्म चेक करते हैं क्योंकि 2012 में पायरेट अपडेट आया और इसी के अगले साल 2013 में हमिंग बर्ड अपडेट आया। मैंने आपको ब्लॉग लिखते हुए ये बताया था कि ब्लॉग की रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये इसीलिए बताता है 13 में उसने बोला हुआ है कि रीडेबल होना चाहिए कंटेंट, आदमी को अपने आप समझ में आ जाए। ये पहली एआई अपडेट थी गूगल की जहां पे कंटेंट को एक कंप्यूटर रीड करके बता रहा था कि ये रीडेबल है या नहीं। इससे पहले सारी चीजें मैन्युअली की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे एआई का इस्तेमाल होने लगा 2013 के बाद। 2013 के बाद 2015 में मोबाइल गैडॉन नाम से एक और बहुत बड़ी अपडेट आई। ये बहुत अच्छी अपडेट थी। गूगल ने ऑब्जर्व किया 2015 तक सब लोगों के हाथ में मोबाइल आ चुका। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज मोबाइल फोन वेरी कॉमनली, और आदमी लैपटॉप से ज्यादा मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ऐसे में वो वेबसाइट भी मोबाइल पे ही खोलेगा। तो गूगल ने ये बोल दिया कि आपको अपनी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे भी खुले तो अच्छी तरह कस्टमर को नजर आए। 95% of Google traffic are coming from mobile device. That's why Google ने 2015 अप्रैल में मोबाइल गैडॉन के नाम से एक अपडेट निकाली। अब लोगों को अपनी मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट भी बनानी पड़ती है। केवल डेस्कटॉप पे कैसे लगे ये काफी नहीं है, मोबाइल पे खोलने पे आपकी वेबसाइट कैसे लगे ये भी बहुत जरूरी। ये चीज अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, पर डेफिनेटली सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। पहले वेबसाइट बन जाए फिर उसे ऑप्टिमाइज करना आपको सिखाओ। इसके बाद 2016 में गूगल की बहुत बड़ी अपडेट है। इसे बोला गया गूगल आफ्टर शॉक अपडेट या फिर गूगल एडवर्ड शेकअप अपडेट। इसके दो नाम है, ठीक है, आफ्टर शॉक या शेकअप बोला गया। आपने देखा होगा कि गूगल में पहले जब आप ब्राउजर ओपन करते थे, जब आपने
मतलब आज से 2016 से पहले जब भी ब्राउज़र खुला होगा, तो यहाँ पे आते थे आपके सारे लिंक और यहाँ पे एक छोटी-सी विंडो बनी आती थी जिसके अंदर इमेज और थोड़ा-थोड़ा ऐसे कंटेंट लिखा हुआ आता था। देखा होगा आपने? लेकिन 2016 के बाद ये सारी चीज़ें आनी बंद हुई। गूगल ने ये बोला कि जो आदमी एक अच्छा एसईओ कर रहा है या जो आदमी यहाँ पे पैसे दे के प्रमोशन कर रहा है, उसका साइड में अगर ऐड लगा दो तो काम खत्म हो जाता है। ये जो साइड में इमेज आती थी, ये होते थे डिस्प्ले ऐड। लेकिन गूगल में जो हम ऐड बनाते हैं, वो बनाते हैं सर्च ऐड, जहाँ पे लिंक आदमी को दिखे। अब देखो, आप अगर एसईओ कर रहे हो तो सामने वाले को आपका लिंक दिखेगा ना। लेकिन अगर साइड में इमेज आ रही है, तो एक कस्टमर इमेज पे सबसे पहले क्लिक करता है क्योंकि इमेज उसे समझ में आती है। विजुअली जिस चीज को आदमी समझ जाए, उसकी तरफ सबसे पहले एक्शन लेता है। सोचो, अंधेरी रात पे अगर कहीं पे रोशनी दिखे, तो आप रोशनी की तरफ भागोगे या अंधेरे की तरफ? इसी तरह गूगल पे आने के बाद अगर आपको बहुत सारा कंटेंट दिखे और एक तरफ एक फोटो दिखे जिसके अंदर सॉल्यूशन छुपा है, एक फोटो है जिसपे लिखा है सॉल्यूशन इज हियर, तो आप सबसे पहले लिंक पे क्लिक करने की बजाय इमेज पे क्लिक करोगे। और इसकी वजह से जो सर्च ऐप थे गूगल के, उन्हें काफी लॉस हो रहा था। इसलिए गूगल ने निकाला आफ्टर शॉक अपडेट। इस अपडेट के बाद सर्च इंजन रिजल्ट पेज का लेआउट ही चेंज हो गया। इसके बाद अब अगर आज की तारीख में आप गूगल के सर्च पेज को ओपन करो, तो सबसे ऊपर आपको 4 पेड प्रमोशन दिखाएगा। उसके नीचे 3 एसईओ रिजल्ट दिखाएगा, फिर एक लोकेशन रिजल्ट दिखाएगा और बॉटम में फिर दोबारा से 3 ऐड दिखाएगा। तो 3 ऐड, 4 ऐड ऊपर, 3 ऐड नीचे, टोटल 7 ऐड यहाँ पे पेज पे आने लगे और बीच में 4 से 5 या 4 से 3 ऑर्गेनिक ऐड अब नजर आते हैं। इससे गूगल का पेड प्रमोशन काफी अच्छा हो गया। लेकिन स्टिल एसईओ का रिजल्ट यहाँ पे मैटर करता है क्योंकि ऊपर आने वाले ऐड टेम्परेरी होते हैं। एसईओ में आने वाले रिजल्ट परमानेंट होते हैं। जब तक आप पे पैसे हैं, ये वाले रिजल्ट दिखेंगे। जब आप पे पैसे ही नहीं रहेंगे, तो ये रिजल्ट दिखने बंद हो जाएंगे। ओके। इसके बाद अपडेट आई रैंक ब्रेन। क्या था ये रैंक ब्रेन? देखिए, बड़ी कमाल की बात है कि जो लोग गूगल पे सर्फ कर रहे थे ना 2016 तक, उनसे ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती थी। आप लोगों से, मेरे से और बहुत सारे लोगों से अभी भी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अब अगर गूगल के ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो गूगल हमें एक सजेशन दे देता है। डिड यू मीन दिस? अगर हम स्पेलिंग में या किसी ग्रामेटिकल एरर कर दे, तो गूगल हमें वहां पे ऑटो सजेशन कर देता है। डू यू ट्राइंग टू सर्च दिस? ये जो अपडेट है, ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आ पाई है। अब गूगल ने ये बात आइडेंटिफाई करी कि जो लोग यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की स्पेलिंग ही गलत लिखी किसी ने, तो वो जो गलत स्पेलिंग है, उस गलत स्पेलिंग के ऊपर किसी ने एसईओ किया हुआ है। सोचो, डिजिटल मार्केटिंग की स्पेलिंग क्या है, अपने आप सोचो। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये स्पेलिंग सही है? नहीं। लेकिन मोबाइल वाली जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उसके हिसाब से सही है, चलती है। तो लोग ना स्पेलिंग खा जाते हैं, ई खा गए मार्केटिंग का। लेकिन देखने में उन्हें सही लगा, उन्होंने सर्च कर दी। अब सोचो, मेरे जैसा कोई बंदा इसी सेम स्पेलिंग के ऊपर एसईओ कर दे, तो क्या मेरी वेबसाइट का पेज वहां पे रैंक नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो भी सर्च किया गया, वही कीवर्ड पे आपने कंटेंट बना रखा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होने लगी कि मिस स्पेलिंग पे एक नॉर्मल बेचारा यूजर जो होता है ना, ऐसे यूजर्स को बेचारा बोलते हैं जिनसे गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो अपने हिसाब से सही टाइप कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता सही स्पेलिंग क्या है, और वहां पे रिजल्ट भी दिखा रहा है और वो उस रिजल्ट पे भी जा रहे हैं। लेकिन वहां पे जो उन्हें सही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही।
इसकी वजह से ना यूजर गूगल से वापस जाने लगे कि नहीं यार, वहां पे तो स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, मेरी स्पेलिंग ही सही नहीं होती, मैं कैसे लिखूं। तो गूगल ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल लैंग्वेज में टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, स्पेलिंग गलत है तो मैं और तो सजेशन दूंगा। उसके बाद गूगल ने यहाँ पे रैंक ब्रेन नाम की एक अपडेट लगाई 2016 में। और अब अगर आप गलत टाइप भी कर दो, अगर मैं आप सेम यही चीज कॉपी करके, अगर मैं यहाँ पे आके यही चीज सर्च करूं, तो देखिए यहाँ पे मुझे सही स्पेलिंग बता दी, बिल्कुल सही स्पेलिंग। और नीचे भी यहाँ पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बात हुई। तो ये चीजें मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी। मैंने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया तो मेरे को अब आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे से स्पेलिंग अगर गलत भी हो जाए तो ये मुझे बोलता है, डिड यू मीन दिस। अब मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ये दोनों चीजें भी देखने लगा हूँ। तो मेरे लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए, बड़ा ही आसान हो गया गूगल के ऊपर काम कर पाना। ठीक है, लेस एजुकेटेड पीपल या छोटे बच्चे या बहुत उम्र वाले लोग जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों के लिए गूगल चलाना आसान हो गया। सोचो, ये अपडेट गूगल ने इसलिए निकाली है ताकि गूगल पे आने वालों की हेल्प हो पाए। और हम भी आज के टाइम में स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामरली, सोचो, ग्रामरली का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गूगल स्पेलिंग मिस्टेक को एंटरटेन नहीं करता। दैट्स व्हाई वी यूज ग्रामरली। तो गाइस, आई होप जितने भी हमने अभी तक टूल यूज करे हैं, उनका यूज क्यों कर रहे हैं ये आपको क्लियर होता जा रहा है। इसी में एक और अपडेट है, इसे बोला गया पोषम अपडेट। पोषम पा भाई, पोषम पा, ऐसे याद करो। तो आज से पहले जिन लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई थी, उन्हीं लोगों की वेबसाइट गूगल में ऊपर रैंक कर रही थी। व्हाट अबाउट द लोकल बिजनेस? गूगल ने ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसे बहुत सारे लोकल वेंडर्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, जिनके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पे रोल आ जाता है गूगल मैप का। ये पोषम अपडेट उन लोगों के लिए थी जो लोकल बिजनेस रन कर रहे हैं। गूगल ने ये बोला, नाउ यू कैन लिस्ट योर बिजनेस ऑनलाइन। आप गूगल माय बिजनेस पे जाके अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। प्लस, ना सिर्फ लिस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे आके उन चीजों के ऊपर अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली मैं उसके ऊपर आपको लोकल सर्च निकाल के डेफिनेटली दूंगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये देखिए, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है, लोकल नियर बाय ऐसे कुछ नहीं मैंने सर्च किया। लेकिन इसने मुझे नियर बाय सारी लोकेशन दे दी। आप ही देख लीजिए, मेरे नियर बाय जो जो लोकेशन है वो इसने मुझे दे दी अपने आप। और ऊपर की तरफ मैक्सिमम यहाँ पे आपको ऐड मिलेंगे, और बॉटम की तरफ भी आपको यहाँ पे ऐड मिलेंगे। इसमें नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे आपको ऐड टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज मिलते हैं। इसीलिए जब आपने कीवर्ड निकाला था, वहां पे टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज बेड अवेलेबल थी। ठीक है। पोषम अपडेट में ये था कि आप अपने लोकल बिजनेस को भी लिस्ट कर सकते हो। गूगल उन्हें भी लोगों को रेकमेंड करना शुरू करेगा, ताकि लोकल एरिया में अगर आपको मूव करना है तो आप गूगल मैप के इस्तेमाल ले पाओ। ठीक है। पोषम अपडेट के बाद अभी रिसेंटली लास्ट ईयर लॉन्च हुई है 2001 में दिसंबर में गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट। क्या है ये रिव्यू अपडेट? देखिए, आज से पहले ना अगर किसी ने कोई रिव्यू दिया या कमेंट किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गूगल उन्हें रैंकिंग नहीं कर रहा था। लेकिन अब गूगल ने देखा कि 90% बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं, तो सब लोग अपना कोई ना कोई माल, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो ऐसे में कस्टमर फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए गूगल ने यहाँ पे आपके रिव्यूज को वैल्यू देना शुरू किया। अब आज के टाइम में अगर आपके पेज पे कोई रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है, तो इन चीजों को गूगल यहाँ पे डेफिनेटली 110% हाईलाइट करेगा। यहाँ पे सीधे सीधे बात हो रही है उन चीजों की जो रिलेटेड है कस्टमर फीडबैक से।
2021 में गूगल ने कस्टमर फीडबैक पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। ओके एवरीवन,